हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में जैसा कि आपको बोर्ड पे ऊपर दिख रहा है, हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर आप अपनी बुक से रेगुलरली प्रॉपरली पढ़ ही रहे हैं तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि जो इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं उससे पहले थोड़ी थ्योरी है। तो जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है, क्योंकि नेचुरली जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस वक्त जो पैसा बाय वे ऑफ कैपिटल फर्म के पास है उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट अलाउ करना है। सो आईयूसी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो आपको अलाउ करना है दैट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। साल के बीच में अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर भी मिल जाएगा, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं अगर कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो उतना आईयूसी रिड्यूस हो जाएगा। तो आई थिंक ये बच्चों वाली बातें हैं। एक बहुत सिंपल इजी एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ, उसको पढ़ सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बहुत घसीट नहीं रहा, ठीक है। अगला पॉइंट इसके अंदर जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है जस्टिफिकेशन, कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देना। जब पार्टनर्स ने बिजनेस खोला है पैसा तो लगाएंगे ना, फिर उनको इंटरेस्ट क्यों देना। इंटरेस्ट तो आउटसाइडर को दिया जाता है, बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे। पार्टनर ने तो अपनी मर्जी से अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, फिर इंटरेस्ट देना ही क्यों। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके आपकी बुक में 3 पॉइंट दिए हैं जो कि बेसिकली 2 ही पॉइंट हैं, तो मैं 2 ही डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट जो कि लॉजिकल है और वो ये कि भाई देखो, सपोज 2 पार्टनर्स हैं, मैं इसको लिख के आपको बताता हूं। सपोज 2 पार्टनर्स हैं, वन इज एक्स द अदर इज वाई, और इन्होंने जो कैपिटल लगाई, सपोज एक्स ने लगाई 5 लाख और वाई ने लगाई 10 लाख, और सपोज इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसे कि कई क्वेश्चंस में आपको मिलता है इक्वल, या अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड ना की हो तो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इक्वल। अब सपोज मैं फिर बोलता हूं, एक्स ने लगाया 5 लाख, वाई ने लगाया 10 लाख। अब ये तो नाइंसाफी है ना। एक आदमी ने, वाई ने डबल पैसा लगा रखा है और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल, सपोज मेहनत भी इक्वल, सब कुछ इक्वल, तो जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको थोड़ा तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, मानते हो। तो उस चीज के लिए जस्टिफिकेशन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दो, फिर जिसकी जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, आपको पता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो बेशक आधा आधा बांट दो, नो प्रॉब्लम। लॉजिक है, यानी सही है, आईयूसी अलाउ होना ही चाहिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो कैपिटल है ये फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है। आई रिपीट, कैपिटल जब एक फर्म के अंदर इन्वेस्ट होती है तो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। अगर फर्म पैसा कमा रही है उस पैसे से जो पार्टनर ने लगाया, अगर फर्म पैसा कमा रही है, इफ द फर्म इज अर्निंग मनी थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, तो फिर उसको रीपे क्यों नहीं कर सकते। यू कैन रीपे सम अमाउंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हाट आई वांट टू से बाय दिस इज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्टिफाइड। आपकी बुक एक और बात करती है और वो भी समझने वाली है। वो बोलती है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से सुनना नहीं तो ऊपर से गुजर जाएगी ट्रेन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो है, फिर चाहे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो या मत दो। मैं इस चीज को आपको इलस्ट्रेट करके बताता हूं। पहले तो मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं कि मैंने बोला क्या। मैं ये बोल रहा हूं कि इफ PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैपिटल रेशियो, क्या बोला मैंने, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो है, देन अगर ऐसा है देन IOC मे नॉट बी अलाउड। फिर चाहे आप इसको अलाउ मत भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि भाई जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं वो हो गया ना। अगर हम कैपिटल रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांट रहे हैं तो अल्टीमेटली जिस बंदे ने ज्यादा पैसे लगाए हैं उसको मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस बात से। अब मैं इस बात को समझाने के लिए, आपकी बुक में तो इस पे एग्जाम्पल नहीं दिया, बट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिख रहा हूं। अब चाहो तो इसको लिख लेना, नहीं तो समझने के लिए काफी है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, वन इज ए द अदर इज बी,
अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो सपोज एक ने लगाया 3 लाख, एक ने लगाया 2 लाख। सपोज द कैपिटल इज 3 लाख एंड 2 लाख। नाउ अब अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज 10% रखूं और प्रॉफिट सपोज कुछ भी ले लेता हूं, सपोज 2 लाख ले लेता हूं। अब इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड है, पीएसआर मैंने नहीं दिया है। अब सपोज मेरा पीएसआर जो है वो 3:2 है। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, केयरफुल स्टूडेंट हैं, तो आप पॉइंट को पकड़ेंगे कि मैंने क्या दिया है। मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो है 3:2। यही सिचुएशन है। इफ पीएसआर इज कैपिटल रेशियो देन आईओसी मे नॉट बी अलाउड। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो डेटा मैंने क्रिएट किया है, कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, आईओसी 10%, प्रॉफिट 2 लाख, अब इस सिचुएशन में अगर मैं एप्रोप्रिएशन करूं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लूं या वैसे ही एप्रोप्रिएशन करूं, दोनों सिचुएशन में सेम आंसर आएगा, चाहे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं और चाहे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूं। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। सिचुएशन 1 या केस 1, केस 1 आईओसी अलाउड। अब अगर आईओसी अलाउड है तो ए को आईओसी मिलेगी 3 लाख पे 10% यानी 30,000 और बी को आईओसी मिलेगी इसी तरह से 20,000। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। ए को मिला 30, बी को मिला 20, 50,000 चला गया। टोटल था 2 लाख, अब बच गया कितना, 1.5 लाख, 1,50,000। अब अगर मैं 1,50,000 को 3:2 में करूं, है ना, 60%, 40%, तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा, ए के हिस्से में जो प्रॉफिट का एलिमेंट आएगा 60% 1,50,000 का, दैट विल बी 90,000, और बी के हिस्से में जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 40%, 60,000। सो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ किया और प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से। अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो ही थी, वो एक अलग बात है। अदरवाइज मैं इसको ले रहा हूं तो ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 80,000। आई होप माई एलोकेशन इज क्लियर। मैं कहना क्या चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में ही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करो तो भी एक बात है, नहीं करो तो भी एक बात है। मैं ये कहना चाहता था। तो अभी मैंने अलाउ करके इनका एलोकेशन निकाल दिया। ए को मिल रहा है 1,20,000 और बी को मिल रहा है 80,000। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन सॉल्व करता हूं, केस 2। आईओसी नॉट अलाउड। अगर आईओसी अलाउड नहीं है फिर क्या होगा, आईओसी नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये तो फिर हमने उड़ा दिया, तो सीधा प्रॉफिट 2 लाख बटेगा। अब 2 लाख को इस बार जो मेरी एलोकेशन है 2 लाख को हम 3:2 में डालेंगे। भाई 50,000 पिछली बार कम हुआ था, ये वाली जो मेरी एलोकेशन थी कम वाली, वो तो यहां के लिए थी ना। अब इस बार तो 2 लाख होगा, सीधा 50,000 तो माइनस करना ही नहीं, आईओसी अलाउड ही नहीं है। अब मैं अगर 2 लाख को ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में एलोकेट करूं तो क्या फिगर्स आएंगी, वही 60%, 40%, तो इट विल बी, एंड आप देख सकते हो कि जब आईओसी अलाउड था तब भी वही फिगर थी, नॉट अलाउड है तब भी वही फिगर है। तो यानी कि ये लॉजिक हमने एक एग्जाम्पल करके बड़े अच्छे से समझ लिया कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो सेम हो तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउ करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलो, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो बेटर है कि जो थोड़े बहुत और कंसेप्ट बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।